सीटों के राज्यसभा चुनाव में एक सीट को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत अचानक बेहद गर्म हो गई है। अंकगणित के हिसाब से जहां मुकाबला 2 सीटों पर तय माना जा रहा था, वहीं तीसरी सीट पर बीजेपी द्वारा तीसरे उम्मीदवार की एंट्री ने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने महेश केवट को तीसरे प्रत्याशी के रूप में उतारकर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या संख्या बल कम होने के बावजूद बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल कर पाएगी या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है। 3 सीटों पर हो रहे चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और नामांकन भी दाखिल हो चुका है। लेकिन अंतिम दिन बीजेपी द्वारा तीसरे उम्मीदवार महेश केवट के नाम की घोषणा ने सियासी माहौल में गर्माहट बढ़ा दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह सहित सरकार के मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी तीसरी सीट भी जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगी और उन्हें भरोसा है कि कुछ विधायक अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस खासकर मतदान 18 तारीख को है, लेकिन नाम निर्देशन पत्र की आज आखिरी तारीख है। समय सीमा में हमारे योग्य प्रत्याशी और खास करके हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। इधर तीसरे उम्मीदवार की एंट्री के बाद कांग्रेस खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। पार्टी को आशंका है कि कहीं विधायकों की खरीद फरोख्त न हो जाए। हालांकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि उनके सभी विधायक एकजुट हैं और पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े हैं। प्रदेशवासियों, मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता से कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया था। आज एक बहन को अवसर मिला कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे कि महिलाओं की ताकत को, उनकी भागीदारी को, उनकी जिम्मेवारी को निभाने के लिए पार्टी के निर्णय को कांग्रेस के विधायकों ने बल दिया। तब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत कम है, उसके बाद भी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। तो उस सोच को कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण की इनकी सोच को जिस तरीके से खोखलापन था, राजनीति थी, देश को गुमराह करना था, वो एक आज स्पष्ट हुआ। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अभी कुछ दिन पहले आह्वान किया और 5 बातें कही जिससे रुपए का अवमूल्यन न हो, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो, अर्थव्यवस्था सुधरे, देश संकट में, इसके लिए देश के सामने गुहार लगाई। एक तरफ देश संकट में आर्थिक रूप से इसकी गुहार है और दूसरी तरफ तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हाउस होल्डिंग कि विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, उनका लोकतंत्र की हत्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का 2 चरित्र एक साथ सामने आया है। ये सामूहिक निर्णय बीजेपी ने लिया, केंद्रीय नेतृत्व से पूछ के लिया, बहुत मंथन के बाद लिया कि 10 विधायक कम है, उसके बाद भी हम तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और कांग्रेस और अन्य निर्दलीय विधायकों का आर्थिक रूप से या अन्य तरीके से प्रलोभन देंगे या डराएंगे और फिर उनका वोट लेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या का कुचक्र लगातार बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट। जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा है। अब ये हमारे सामने विचारधारा की लड़ाई है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर भारत का भविष्य तय होगा। महिलाओं के साथ, सामाजिक न्याय के साथ ये जो लड़ाई किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, आदिवासियों की हमारे नेता लड़ते हैं, संवैधानिक मूल्यों पर लड़ते हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपनी शहादत दी। ये उनके विचारधारा की लड़ाई है। प्रत्याशी मैं नहीं हूँ,
जैसा कि हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने उस दिन हमारे विधायकों की बैठक को संबोधित करते हुए फोन से कहा, उन्होंने आज सुबह भी दोहराया, मुझे अपना आशीष प्रदान किया और ये कहा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है। कैंडिडेट तो सिंबल होते हैं, लेकिन ये लड़ाई पूरी विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है और कांग्रेस की लड़ाई है। भारत के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की एक गरिमामय राजनीति की लड़ाई है और मैं इतना ही कहूंगी कि हम सब एकजुटता से लड़ेंगे और जीतेंगे। गणितीय समीकरण की बात करें तो तीसरी सीट पर जीत के लिए बीजेपी को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत होगी, जबकि कांग्रेस के पास अपने विधायकों की संख्या के आधार पर स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत मानी जा रही है। कुल 18 जून को होने वाले मतदान से पहले दोनों ही दलों के लिए अपने अपने विधायकों को एकजुट रखना बड़ी चुनौती बना हुआ है और इसी पर पूरे चुनाव का परिणाम टिका हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तीसरी राज्यसभा सीट ने मध्य प्रदेश की राजनीति में सस्पेंस और टकराव दोनों बढ़ा दिए हैं। अब सभी की निगाहें 18 जून के मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजों पर टिकी हैं।